एपिसोड की शुरू वहीं से होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि ये ड्रग्स लेने के कारण गिरफ्तार नहीं हुआ है, इसने बेचने के लिए ड्रग्स अपने पास रखे थे। ये सुन के उसके दोस्त कहते हैं कि ये सच बोल रहा है। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि यह बहुत बड़ा गुनाह है, अच्छा होगा इसके लिए ये अगर कन्फेस कर ले। फिर क्योंकि पापा कहते हैं कि नहीं, ये सच नहीं है, मेरा बेटा ड्रग डीलर नहीं है। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि क्या वकील ड्रग डीलर नहीं हो सकता। फिर क्योंकि पापा को बहुत गुस्सा आता है उस पुलिस वाले के ऊपर और उसके पास जा रहे होते झगड़ा करने के लिए, पर उसके दोस्त उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अंकल अंकल शांत हो जाइए। फिर क्योंकि पापा उस पुलिस वाले को कहते हैं कि मैंने कहा ना मेरा बेटा ड्रग डीलर नहीं है, तो मैं समझ नहीं आता, मैं इसका बाप हूँ और मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ वो कैसा है। फिर पॉन कहता है कि अंकल शांत हो जाइए वरना आपको भी अरेस्ट कर लेंगे। फिर क्योंकि थोड़ा शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि देखिए ये जरूर कोई गलतफहमी है, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने इसकी परवरिश की है, प्लीज इसे छोड़ दीजिए, उसके जगह मुझे बंद कर दीजिए, पर उसे जाने दीजिए प्लीज। ये सारी बातें सुनकर ना क्यू को बहुत बुरा लग रहा होता है। पहली बात तो उसने वो गलत काम किया नहीं होता है, फिर भी उसे सजा मिल रही होती है, ऊपर से उसके डैड को भी यहाँ पे आके ये सारी चीजें झेलना पड़ रहा होता है। सुनकर ना क्यू बहुत इमोशनल हो जाता है, उसके आंखों में ना आंसू आ जाते हैं, पर क्यू भी इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। फिर हम क्यू के पापा को देखते हैं जो अभी भी पुलिस स्टेशन में बैठे हुए होते हैं। फिर वहाँ पर क्यू के दोस्त आ जाते हैं और उनके पास जाके बैठ जाते हैं। फिर क्यू के पापा कहते हैं कि क्यू ऐसा क्राइम नहीं कर सकता, ये मुमकिन नहीं है। फिर पॉन कहता है कि मुझे भी उस पर पूरा भरोसा है अंकल, पर पुलिस को क्यू के स्कूटी में ड्रग्स मिला है। फिर क्यू के पापा कहते हैं कि जरूर उसे किसी ने फंसाने के लिए ये सब किया है, ये किसी की साजिश है। ये सुन के पॉन कहता है कि आप चाहे कुछ भी सोच लीजिए अंकल, पर पुलिस को तो हम ये नहीं कह सकते ना, और ऐसे भी हमने अगर पुलिस को ऐसा कुछ भी कहा और आप भी अरेस्ट हो सकते हैं। ये सुन के क्योंकि पापा बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर टीन कहता है कि देखिए अंकल, हम सभी जानते हैं कि ड्रग्स का केस बहुत बड़ा केस होता है, हमें क्यू के लिए एक वकील ढूंढना चाहिए। ये सुन के क्योंकि पापा कहते हैं कि क्या वकील, पर वो किस लिए, और ये कहते हैं ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर टीचर की जो टीम होती है ना, वो बातें कर रही होती है, टीचर सुन रही होती है, और उसके बाद डाला ना उसे कुछ पेपर्स देती है और कहती है कि देखो मैंने कुछ ना पेपर्स हाईलाइट करके तुम्हें दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करके रखे हैं, तुम इन्हें देख लेना। यह देख के टीचर कहती है कि थैंक यू डाला। फिर टीचर डाला से कहती है कि ऐसे क्यू से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया ना अब तक। फिर डाला कहती है कि हाँ सही कहा, यह बहुत ही अजीब बात है। ये सुन के टीचर कहती है कि उसके बाद टीचर ना उसे जारी होती है। इसी बीच ना टीचर को किसी का कॉल आता है, तो टीचर उस कॉल को उठाती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग। टीचर कौन बोल रही हूँ? पॉन कहता है कि मैं पॉन कह रहा हूँ। फिर टीचर कहती है कि पॉन, हाँ कहो। फिर पॉन टीचर को क्या बोलता है वो तो हमें बताया नहीं जाता, पर टीचर कहती है कि क्या, और उसके बाद टीचर ना जल्दी से कार लेती है और वो पुलिस स्टेशन जा रही होती है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अभी भी जेल में बैठा हुआ होता है और बहुत परेशान हो रहा होता है, और इसी बीच ना वहाँ पे टीचर आ जाती है और कहती है कि हे, तुम मुझे बता नहीं सकते थे क्या, तुम आज काम पे नहीं आने वाले? फिर क्यू जब टीचर को देखता है वो कहता है कि टीचर। फिर टीचर क्यू को गुस्से में कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, कल रात तुम अरेस्ट हो गए। फिर क्यू कहता है कि ओह नो, मेरे दोस्तों ने तुम्हें बता दिया ना। फिर टीचर गुस्से में क्यू को कहती है कि क्यों? फिर क्यू कहता है कि मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना था। यह सुन के टीचर कहती है कि क्या? फिर क्यू टीचर से कहता है कि तुम अब जाओ, कोई ना कोई मेरा बेल करवा ही देगा। फिर टीचर कहती है कि देखो मैं तुम्हारी सुपरवाइजर हूँ, अगर तुम्हें कुछ होता है तो सबसे पहले मेरा जानना जरूरी है। ड्रग्स का चार्ज बहुत सीरियस है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और अगर ये सच साबित हो गया तो तुम्हारा लॉयर क्या जज बनने का सपना बर्बाद हो जाएगा। ये सारी बातें सुनने के बाद भी क्यों कुछ बोलता नहीं है। फिर टीचर कहती है कि तुमने अपना लॉयर बनने का सपना छोड़ दिया है? क्यों कुछ बोलता है। इसी बीच ना वहाँ पे पॉन आ जाता है और कहता है कि हे टीचर। फिर टीचर पॉन को देख के कहती है कि पॉन, और इसी बीच ना वहाँ पे टीन और क्यू के पापा भी आ जाते हैं। फिर टीन कहता है कि हे टीचर, ये मिस्टर पॉन है, क्यू के पापा। फिर टीन कहता है कि और अंकल ये टीचर है, क्यू के ऑफिस में क्यू की सुपरवाइज़र। फिर टीचर कहती है कि हेलो नमस्ते अंकल, पर क्यू के पापा ना टीचर के हाथ पकड़ लेते हैं और टीचर से कहते हैं कि टीचर मेरी बेटी की मदद करना, उसका साथ बिल्कुल मत छोड़ना। यह सुनकर टीचर कुछ बोल नहीं पाती और वो टीचर ना क्यू की तरफ देखने लग जाती है और क्यू भी टीचर को देखने लग जाता है। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो कार से उतरती है, पर हमें ना उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो बहुत उदास हो रहा होता है, और इसी बीच ना वहाँ पे वो लेडी आ जाती है
और क्यू जब उस लेडी को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और वो लेडी भी क्यू को देख के स्माइल करने लग जाती है और वो लेडी भी क्यू को स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर हम क्यू के पापा और उसके दोस्त और टीचर को देखते हैं जो उस पुलिस ऑफिसर के साथ बात कर रहे होते हैं। फिर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि अभी उसकी बेल नहीं हो सकती है, डेप्यूटी हुआन गए हुए हैं, इसलिए रिलीज पेपर पे साइन नहीं हो सकता है। ये सुन के टीचर कहती है कि तो फिर उनकी जगह पर कमांडर नहीं तो कोई पुलिस ऑफिसर पे साइन कर सकते हैं ना। ये सुन के पुलिस वाले कहते हैं कि वो सभी मीटिंग के लिए गए हैं। ये सुन के टीचर कहती है कि आप क्या किसी को बुला नहीं सकते, बस 1 सेकंड की तो बात है, मैं डॉक्यूमेंट्स लेके किसी को भिजवा सकती हूँ उनके पास उनके साइन के लिए, कम से कम मेरी बात तो करवाइए, प्लीज़ मेरे जूनियर पर दया कीजिए। फिर क्योंकि पापा कहते हैं कि हमारी मदद कीजिए ऑफिसर, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ। फिर वो ऑफिसर कहता है कि मैं उससे कब से कह रहा हूँ कि वो फैमिली को बुला ले, पर उसने तो बात ही नहीं मानी और अभी आप मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं, पर अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लीज़ एक्सक्यूज़ भी, बहुत काम है मुझे। और इसी बीच में वो लेडी भी वहाँ पे आ जाती है और वो किसी पुलिस वाले से टकरा जाती है। तो वो आदमी कहता है कि हेलो मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। फिर वो लेडी कहती है कि मैं क्यू की बेल करवाने के लिए आई हूँ। वो अपना नाम बोलती है और बोलती है कि मैं उसकी मॉम हूँ। ये सुनकर तो टीचर उनको देखने लग जाती है और क्यू के पापा भी उनको देखने लग जाते हैं और क्यू के पापा उन्हें देख के बिल्कुल खुश नहीं होते। और इसी बीच ना क्यू की मॉम भी ना क्यू के पापा को देख लेती है। फिर क्यू की मॉम उस पुलिस वाले को अपना कार्ड देती है और वो कार्ड दे के वो पुलिस वाला कहता है कि जी अब इस तरफ आइए मैम। फिर वो पुलिस वाला ना क्यू की मॉम को उस पुलिस वाले के पास ले जाता है और वो पुलिस वाला ना अपने सीनियर को क्यू की मॉम का कार्ड देते हुए कहता है कि ये इन्हीं का कार्ड है। ये देख के वो आदमी कहता है कि अच्छा। फिर वो पुलिस वाला क्यू की मॉम का कार्ड देखने लग जाता है। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि आप तो बहुत बड़ी कंपनी की डायरेक्टर है। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि ओ आप मिस्टर रैबिक की पत्नी है, लेकिन उस लड़के का पिता तो ये है। ये सुन के क्यू के पापा कुछ बोलते नहीं है और क्यू की मॉम कहती है कि ये मेरे एक्स हस्बैंड है। ये सुनकर तो टीचर भी उनको शौक होकर देखने लग जाती हैं। फिर हम क्यू की मॉम को देखते हैं जो क्यू का बेल करवा के वहाँ से आ रही होती है। उनके पीछे पीछे ना उनके हस्बैंड भी आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई। ये सुन के क्यू की मॉम कहती है कि क्यों, मेरा भी बेटा है, अगर वो मुसीबत में होगा तो क्या मुझे चिंता नहीं होगी। फिर क्यू के पापा कहते हैं कि चिंता हुई उसकी, ऐसो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए तुम छोड़ गई अपने बेटे को और अब तुम्हें चिंता हो रही है उसकी। फिर क्यू की मॉम कहती है कि आपको गलत फहमी हो रही है, मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा, मैंने आपको छोड़ा था। ये सुन के क्यू के पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है और क्यू के पापा कहते हैं कि कैसे चली जाओ तुम। और इसी बीच ना क्यू के दोस्त भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग भी नहीं सारा तमाशा देख रहे होते हैं। फिर टिन पॉन से कहता है कि देखा पॉन, हम पुलिस के सामने हाथ पैर जोड़ने लग गए पर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। और जैसे ही वहाँ पे क्यू की मॉम आती है और किसी चमत्कार हो जाता है। फिर पॉन कहता है कि मुझे भी बिजनेस कार्ड बना लेना चाहिए तो मैं भी चमत्कार कर पाता। और इसी बीच वहाँ पे क्यू भी आ जाता है और पॉन और टिन ना उसे देख लेते हैं। फिर टिन अपनी बात को बदलते हुए कहता है कि थोड़ा सोच समझ के बोला कर पॉन। फिर पॉन कहता है कि शुरुआत तूने की थी टिन। फिर टिन कहता है कि क्या मैंने। फिर क्यू ना उन दोनों को गुस्से में देखने लग जाता है और ये देख के पॉन तो डर के मारे अपने आँखें नीचे झुका लेता है। फिर क्यू के पापा क्यू की मॉम से कहते हैं कि तुम बेल की पैसों की चिंता मत करना, मैं जल्दी लौटा दूंगा। फिर क्यू की मॉम कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा समझना कि मैंने तुम्हारा एहसान चुका दिया। फिर क्यू के पापा कहते हैं कि पैसे का दिखावा बंद करो अब तुम, अगर एहसान चुकाना है तो इस जन्म में तो नामुमकिन है। फिर वहाँ पे क्यों आ जाता है और कहता है कि डैड नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। फिर क्यू के डैड बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उसके बाद क्यू अपनी मॉम से कहता है कि आपका शुक्रिया मॉम। फिर क्यू की मॉम कहती है कि तो तुम अब क्या करने वाले हो, कोई वकील है तुम्हारे पास। और इसी बीच में वहाँ पे टीचर भी आ जाती है और वो सारी बातें सुनने लग जाती है। फिर क्यू के पापा कहते हैं कि उसे बोलो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम खुद संभाल लेंगे सब, गैरों को परेशान मत करो। ये सारी बातें सुन के ना क्यू की मॉम कुछ बोलती, पर इसी बीच ना उनके कार से कोई हॉर्न बजाने लग जाता है और ये देख के ना क्यू की मॉम क्यू से कहती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ये सुन के क्यू कहता है कि हाँ मॉम। उसके बाद क्यू की मॉम वहाँ से चली जाती है। फिर वो कार के सामने जाके खड़ी हो जाती है और कार का दरवाज़ा खुलता है और उनका हस्बैंड उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था।
अगर मीटिंग के लिए लेट हुए तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। ये सुन के क्योंकि मॉम उन्हें देखने लग जाती है। फिर वो आदमी कहता है कि क्या तुम्हें यहीं पे रुकना है? ये सुन के क्योंकि मॉम जल्दी से कार में बैठती है और वहाँ से उनके साथ चली जाती है और एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो क्यू के दोस्तों से कहती है कि क्यू ने कभी उसके माँ के बारे में बात नहीं की। मुझे तो यही लगता था कि उसकी माँ मर चुकी है। फिर पॉन कहता है कि क्यू ने अपनी माँ से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। ऐसा लगता ना हो, पर पहले वो बहुत बदमाश हुआ करता था, हमेशा स्कूल बंक किया करता था, दूसरों से मारपीट किया करता था। फिर टिन कहता है कि हाँ ये सच है टीचा, हम लोग स्कूल में साथ थे, पर उस वक्त वो हमारा दोस्त नहीं था। हम गुंडों के साथ घुमा नहीं करते थे। हम तो तब करीब आए जब वो तुमसे मिला था। ये सुन के पॉन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। ये सुनकर तो टीचा शॉक हो जाती है कि क्यू टीचा से मिलने के बाद कितना बदल गया है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया के असिस्टेंट को देखते हैं जो डाला से कहती है कि टीचर अपने बदले तुम्हें प्रेजेंटेशन देने को कहती है क्या? मुझे तुम्हारी काबिलियत में ज़्यादा भरोसा नहीं है। ये सुन के डाला कहती है कि तुम खुद ही देख लेना। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि ऐसे टीचर है क्या? ऐसे मुझे लगता है कि मैंने मीटिंग से पहले उसे कहीं भागते हुए देखा था। ऐसे कहाँ गई हो? ये सुन के डाला कहती है कि तुम्हें क्यों जानना है वो कहाँ गई है? तुम उसे पसंद नहीं करती ना, तो उसके मामले से दूर रहो। ये सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे उसकी परवाह है। ये सुन के डाला कहती है कि तुम चाहती हो कि कैमिलिया पार्टनर बने और मैं चाहती हूँ कि टीचा पार्टनर बने, तो याद रखना तुम्हें टीचा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुम उसका भी सपोर्ट करती हो जिससे तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये सुन के डाला कहती है कि इसका क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहती हो? और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम डाला को देखते हैं जो ना कैमिलिया के असिस्टेंट की बातें सोच रही होती है। कैमिलिया की असिस्टेंट डाला से कहती है कि ऐसे तुम काफ़ी अच्छी हो डाला, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान को सपोर्ट करती हो जिसे तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है। देखो डाला, तुम अपनी वैल्यू करवाना सीखो, ठीक है, वरना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? ये बातों को याद करके ना डाला परेशान हो रही होती है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू की मॉम को देखते हैं जो अपने हस्बैंड के साथ डिनर करी होती है और इसी बीच में वहाँ पे क्यू का कॉल आ जाता है। ये देख के क्यू की मॉम कॉल नहीं उठाती हैं और उनका जो हस्बैंड होता है वो ये चीज़ देख लेता है और वो कहता है कि कौन है? फिर क्यू की मॉम कहती है कि क्यू ने कॉल किया है, शायद वो बताना चाहता है कि वो घर पहुंच गया है। ये सुन के उनका हस्बैंड कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, उस परिवार से किसी भी तरीके से रिश्ता मत रखो। आज जो भी हुआ उसे मैं नज़रअंदाज करता हूँ, लेकिन ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए, समझ गई ना? ये सारी बातें सुनने के बाद क्यू की मॉम कहती है कि ठीक है समझ गई। और ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के पापा को देखते हैं जो अपने अकाउंट की बुक चेक कर रहे होते हैं कि उनके पास अभी कितने पैसे रखे हुए हैं, पर उनके पास ना काफ़ी कम पैसे होते हैं। ये देख के ना वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं और इसी बीच वहाँ पे क्यू आ जाता है और वो अपने डैड से कहता है कि डैड, मॉम को पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रायल के बाद कोर्ट उन्हें पैसे लौटा देंगे। ये सुन के क्यू के पापा कहते हैं कि उसकी फ़िक्र तुम मत करो, तुम केस की फ़िक्र करो। मैं लॉ के बारे में कुछ नहीं जानता, मगर तुम्हें अगर मुझसे कुछ चाहिए होगा तो बता देना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ज़रूर करूँगा बेटा। ये सुन के क्यू कहता है कि ठीक है डैड। फिर क्यू अपने डैड से कहता है कि मुझे पता है कि आपको यकीन है कि ये मैंने नहीं किया है, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है डैड। ये सुन के क्यू के पापा कहते हैं कि यकीन तो होगा ही ना, क्योंकि मैंने तुम्हारी परवरिश की है, तुम एक वकील हो, तुम्हें खुद को निर्दोष साबित करना ही होगा। ये सुन के क्यू को काफ़ी अच्छा लगता है कि उसके डैड कितना भरोसा करते हैं उस पर। और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो क्यू के घर के बाहर खड़ी होती है। फिर वहाँ पे क्यू आता है टीचा के पास। टीचा क्यू को देख के कहती है कि तुम्हारे डैड आप कैसे हैं? ये सुन के क्यू कहता है कि वो अब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। ये सुन के टीचा उसे देखने लग जाती है तो क्यू कहता है कि सच कह रहा हो। फिर टीचा क्यू को बोलती है कि तुमने अपने पेरेंट्स के बारे में मुझे कभी क्यों नहीं बताया? यह सुन के क्यू कहता है कि पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहती हो तुम? ये सुन के टीचर कहती है कि किसने कहा कि मैं इतना टीचर कह पाती है? इतने में क्यों कहता है कि इंटरेस्टेड हो? ये सुन के टीचर कहती है कि नहीं, मैं नहीं हूँ, वो बस मैं तुम्हारी सुपरवाइज़र हूँ और साथ ही तुम्हारी सीनियर भी।
तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे पता होना चाहिए। ये सुन के ना क्यू टीचर को देखने लग जाता है और क्यू का मुंह देख के टीचर कहती है कि ओके, मैं समझती हूँ कि तुम अपने निजी मामले के बारे में बात नहीं करना चाहते, पर अरेस्ट होने की खबर क्यों नहीं दी, मुझे ये बात समझ नहीं आई। मुझे बताने का ख्याल क्यों नहीं आया तुम्हें? ये सुनने के बाद ना क्यू तो बस टीचर को देखे जा रहा होता है। फिर क्यू टॉपिक बदलते हुए कहता है कि बहुत देर हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। ये कह के ना क्यू आगे जा ही रहा होता है। फिर टीचर कहती है कि क्यू, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, जवाब देना होगा तुम्हें। ये सुनने के बाद भी क्यू कुछ बोलता नहीं है तो टीचर कहती है कि जवाब लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, पूरी रात यही खड़ी रहूँगी। ये सुनने के बाद क्यू टीचर को देखने लग जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को ना साथ में बैठे हुए देखते हैं। टीचर और क्यू वहाँ पे बैठे हुए होते हैं और क्यू ना कुछ बोल नहीं रहा होता है टीचर को। तो टीचर कहती है कि क्यू, टीचर कुछ आगे कह पाती, इतने में क्यू कहता है कि प्लीज़ टीचर तुम घर जाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ये सुनने के बाद टीचर कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते, ओके फाइन, बट मैं तुम्हारे केस के बारे में बात तो कर सकती हूँ ना। क्या लगता है किसने किया होगा ये सुन के क्यों कहता है कि मुझे ये नहीं पता, ड्रग का वो पैकेट मेरे स्कूटर में मिला। ये सुन के टीचर कहती है कि तुमने अपनी अरेस्ट रिपोर्ट अच्छी से पढ़ी थी ना। ये सुन के क्यों कहता है कि हाँ मैंने पढ़ी थी और मैंने कहीं पे भी साइन नहीं किया। ये सुन के टीचर कहती है कि अच्छा किया, ड्रग्स के केस जीतना आसान नहीं है, हमें अपने केस को बहुत सोच समझ के प्लान करना होगा और अच्छी तरीके से इसे लड़ना होगा। अब तुम जाओ और आराम करो, हम अपनी डिफेंस की तैयारी कल करेंगे। ये सुनने के बाद ना क्यू तो सुनसा हो जाता है, कुछ कहता नहीं है। और क्यू का ऐसे सुनसा देख के टीचर कहती है कि क्यू तुम ठीक हो? ये सुन के क्यू कहता है कि टीचर तुम्हें मेरा केस लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे एक पब्लिक लॉयर ला दो। ये सुन के टीचर कहती है कि क्या? फिर क्यू कहता है कि मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। ये सारी बातें सुनने के बाद ना टीचर को बहुत बुरा लगता है और टीचर कहती है कि ये क्या कह रहे हो क्यू? फिर क्यू कहता है कि तुम पहले ही बहुत बिजी हो टीचर, तुम्हारा काम और नहीं बनाना चाहता मैं। ये सुन के टीचर कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ये सुनने के बाद ना क्यू कुछ कहता नहीं है और चुप हो जाता है। फिर क्यू टॉपिक बदलते हुए कहता है कि चलो आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये कह के ना वहाँ से चला जाता है और टीचर सोच में पड़ जाती है कि इसे हुआ क्या है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट डे हम उस नमूने को देखते हैं जो फिर से अपने सोशल मीडिया में लाइव जाकर अपने ऑडियंस को बता रहा होता है कि फिर वो नमूना कहता है कि अगर डिफेंडर के पास और अगर उनके पास कोई लॉयर नहीं है तो कोर्ट में उन्हें एक पब्लिक डिफेंडर दिया जाता है जो डिफेंडर से फीस नहीं लेता है, वो सरकारी ऑफिसर होता है। बेसिकली ये सर्विस फ्री होती है और मुझे यकीन है कि मैं ये सारी बातें नहीं बताता तो आपको ये सारी बातें पता भी नहीं होता, क्यों है ना? मैं हुई इतना अच्छा। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने ऑफिस आया होता है और क्यू थोड़ा परेशान भी होता है और इसी बीच ना क्यू के टीम मेट्स वहाँ पे आ जाते हैं और वो क्यू को देख के कहते हैं कि हे क्यू उनको देख के कहता है कि तुम लोग कल रात के बारे में जान गए हो ना? मैं ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। ये सुन के डाला कहती है कि बात है क्यू, तुम एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। और बाकी दोनों भी कहते हैं कि हाँ सही कहा। और ये सुनते हैं ना क्यू भी परेशान हो जाता है और ये सीन पे कट होता है। फिर हम क्यू को बेंसर के केबिन में देखते हैं। क्यू बेंसर को कहता है कि मुझे पता है बॉस, मुझे लॉयर का लाइसेंस तभी मिल सकता है जब मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, ना ही मेरा जेल जाने का रिकॉर्ड हो। पर मैं आपको पूरी तसल्ली दे सकता हूँ कि वो जो ड्रग्स पुलिस को मेरे पास से मिले हैं वो मेरे नहीं हैं। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि हाँ मुझे भी यकीन है तुम पर और मैं जानता हूँ कि तुम अपने आप को निर्दोष साबित कर लोगे। ये सुन के क्यू कहता है कि थैंक यू बॉस। फिर बेंसर कहते हैं कि लेकिन क्यू, फिलहाल तुम्हें इस फॉर्म में ट्रेनी की तरह नहीं रखा जा सकता। ये सुनकर तो क्यू शॉक हो जाता है। फिर बेंसर कहते हैं कि दरअसल बात यह है कि इस फॉर्म की ये पॉलिसी है, किसी भी ड्रग्स केस से जुड़े हुए ऐसी किसी चीज़ से इस फॉर्म का नाम नहीं जोड़ सकता। मैं वाकई में ऐसा नहीं करना चाहता, पर रूल्स है, तुम समझ सकते हो ना? ये सुन के क्यों कहता है कि अगर मैंने अपनी बेगुनाही साबित कर दी तब क्या होगा सर? क्या मैं इस फॉर्म में वापस आके काम कर पाऊँगा? ये सुन के बेंसर कहते हैं कि फॉर्म के पॉलिसी के मुताबिक जिन ट्रेनर्स को फॉर्म से निकाला जाता है वो दोबारा यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते। ये सुनकर तो क्यू शॉक हो जाता है और ये सीन यहीं पे कट होता है और क्यू को अपनी पुरानी बातें याद आने लग जाती है। जब क्यू छोटा था तब उसने अपने डैड से कहा था कि डैड
मैंने फाइनली सोच लिया है कि मुझे किस चीज़ में डिग्री लेनी है। ये सुन के उसके डैड कहते हैं कि किस में बेटा? तो क्यों स्टाइल मारते हुए कहता है कि लॉ में। यही सुन के क्यों के पापा बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में? मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? तो क्यों कहता है कि नहीं डैड, सच कह रहा हूँ, मैं लॉ पढ़ना चाहता हूँ डैड, एक वकील बनना चाहता हूँ मैं डैड, मैं आपके हक के लिए लड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर क्यू के डैड बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद क्यू के डैड ना क्यू को पकड़ के हक करने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्यू सच में, बहुत खूब बेटा। फिर क्यू कहता है कि बस कीजिए डैड, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए। पर क्यू के डैड छोड़ते नहीं हैं और वो तो खुशी के मारे क्यू को और कस के पकड़ लेते हैं। और ये सारी बातों को याद करने के बाद ना क्यू बहुत उदास हो रहा होता है। फिर क्यू बेंसर को कहता है कि थैंक यू सर। ये कह के क्यू वहाँ से चला जाता है। फिर क्यू अपना सामान पैक कर रहा होता है। वहाँ पे ना क्यू के दोस्त आ जाते हैं और क्यू वो देखने लग जाते हैं। और इसी बीच ना वहाँ पे टीचा भी आ जाती है। और टीचा जब ये सब देखती है ना, वो तो बहुत शॉक हो जाती है। और उसके बाद टीचा ना वहाँ से चली जाती है भाग के। और टीचा के वहाँ से जाने के बाद क्यू अपना सामान पैक कर रहा होता है। और इसी बीच ना क्यू की नज़र उस बॉक्स पे पड़ती है, जो बॉक्स क्यू ने टीचा अपने लिए ख़रीदा था। उसे देख के ना क्यू कुछ सोचता है और उसे वहीं पे रख के चला जाता है। फिर हम टीचा को देखते हैं, जो बेंसर के केबिन में जाती हैं और बेंसर से कहती है कि प्लीज़ उसे यहाँ से मत निकालिए मिस्टर बेन, उसे सस्पेंड कर दीजिए या फिर कुछ और, पर उसे इस तरह से फायर मत कीजिए। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि फॉर्म की यही पॉलिसी है टीचा। ये सुन के टीचा कहती है कि पर गुनाह साबित होने तक वो तो निर्दोष है ना, कोर्ट ने अब तक उसका फैसला नहीं सुनाया, हम उसे दोषी नहीं मान सकते, ये हमारा हक नहीं है। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि हाँ, ये दूसरे केसेस में सच हो सकता है, पर मिस्टर रॉ और मिस्टर हार्वे ने साफ साफ कह दिया है कि ड्रग्स से जुड़े किसी भी मामले को हमारे फॉर्म का नाम नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसे ही एक यूएस के ब्रांच में हुआ था और वहाँ भी उन्होंने उस एम्प्लॉय को निकाल दिया था। ये कह के बेंसर वहाँ से चले जाते हैं, पर टीचा उनका पीछा नहीं छोड़ती और टीचा उनके पीछे पीछे चली जाती है। टीचा बेंसर का रास्ता रोकते हुए कहती है कि एक बात बताइए, अगर ऐसे कोई केस में मैं फंस जाती तो क्या आप मुझे भी इस जॉब से निकाल देते? ये सुन के बेंसर कहते हैं कि तुम्हारी बात अलग है टीचा। ये सुन के टीचा कहती है कि हाँ, अलग कैसे है? फिर बेंसर कहते हैं कि तुम अटर्नी ऑफ लॉ हो और क्यू बस एक ट्रेनी लॉयर है, तुम जल्दी इस फॉर्म की पार्टनर बनने वाली हो। अगर तुम निर्दोष हो तो फॉर्म तो तुम्हें डिफेंड करेगा ही ना। ये सुन के टीचा कहती है कि आप क्यू को डिफेंड क्यों नहीं कर रहे हो? ये सुन के बेंसर कुछ कहते नहीं है। फिर टीचा कहती है कि क्योंकि वो सिर्फ एक ट्रेनी है और मुझे डिफेंड इसलिए किया जाएगा क्योंकि फॉर्म वो क्लाइंट ना खो दे जिन्हें मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। ये सुनकर भी ना बेंसर कुछ कहते नहीं है। फिर टीचर कहती है कि मिस्टर बेन, एक बात बताइए मुझे, अगर कोई पॉलिसी ही नहीं होती और फैसला लेने का हक सिर्फ आपका होता, तब आप क्या फ़ैसला लेते मिस्टर बेन? ये सारी बातें सुनने के बाद ना बेंसर कुछ आगे कहते, इसी बीच ना उनका लिप आ जाता है। तो बेंसर कहते हैं कि मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है टीचा। ये कह के वो लिप के अंदर चले जाते हैं और टीचर बस बेंसर को वहाँ से जाते हुए देखती रह जाती है। फिर एसी वहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं, जो उस ऑफिस से जा रहा होता है और इसी बीच ना उसकी एक किताब नीचे गिर जाती है और क्यू ने उसे उठाने वाला होता है। इसी बीच वहाँ पे टीचर जाती है और उस किताब को उठा देती है और टीचर उस किताब को उठाने के बाद क्यू से कहती है कि क्यू, टीचर इतना कह ही पाती है। इसी बीच क्यू कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। ये सुनने के बाद टीचर उसे वो किताब दे देती है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि अब चलता हूँ मैं। फिर क्यू वहाँ से दुखी मन से चला जाता है और टीचर क्यू को वहाँ से जाते हुए देख रही होती है। यहाँ पे टीचर को भी क्यू के लिए काफ़ी बुरा लग रहा होता है, पर फिलहाल टीचर भी क्यू के लिए कुछ नहीं कर सकती। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम मिस्टर बेन को देखते हैं, जो मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं और टीचर की बातें सोच रहे होते हैं कि टीचर ने किस तरह से मिस्टर बेन से कहा होता है कि मिस्टर बेन, एक बात बताइए, अगर कोई पॉलिसी ना होती और फैसला लेने का हक सिर्फ आपका होता तो आप क्या फ़ैसला लेते मिस्टर बेन? और ये सारी बातों को मिस्टर बेन सोच रहे होते हैं और वो भी थोड़ा परेशान हो रहे होते हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं, जो ऑफिस से जा रहा होता है और बहुत उदास होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं, जो क्यू के लिए बहुत परेशान हो रही होती है और टीचर ना क्यू के टेबल के सामने जाके खड़ी हो जाती है और वो क्यू के बारे में सोचने लग जाती है। और इसी बीच ना टीचर की नज़र उस बॉक्स पे पड़ता है जो टीचर को क्यू ने दिया था। फिर टीचर उस बॉक्स को लेती है और वो क्यू के बारे में सोचने लग जाती है
टीचर उस बॉक्स को लेती है, उसे खोल के देखती है कि उसमें क्या लिखा है, और उसमें क्या लिखा है ये तो हमें बताया नहीं जाता, पर ये देख के टीचर शॉक जरूर हो जाती है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो क्यू को ढूंढते हुए ना उसी गार्डन में पहुंचती है जहाँ पे क्यू और टीचर पहले बैठा करते थे। टीचर क्यू को ढूंढ रही होती है और इसी बीच ना टीचर को क्यू दिख भी जाता है। फिर टीचर क्यू के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं जानती थी तुम यहीं पे मिलोगे। क्यू टीचर को वहाँ पे देख के टीचर से कहता है कि पता नहीं डैड को कैसे कहूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूँगा। यह सुन के टीचर कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर टीचर ना अपने पास से एक पेपर निकालती है और ये वही पेपर होता है जो उस बॉक्स में रखा होता है। फिर टीचर उस पेपर को दिखाते हुए क्यू से कहती है कि तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए क्या? और क्यू जब उस पेपर को टीचर के हाथ में देखता है तो टीचर से कहता है कि टीचर। फिर हम उन दोनों को ना साथ में बैठे हुए देखते हैं। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुमने ही मुझसे कहा था ना किसी का भी नाम लिखकर उस बॉक्स में डाल दो और वो इंसान तुम्हारी मदद करने आ जाएगा। ये सुन के क्यू कहता है कि ये सच है टीचर, लेकिन बात ये नहीं है। क्यों इतना कह ही पाता है कि टीचर कहती है कि सच कहूँ तो मैं यहाँ पे आना ही नहीं चाहती थी, फिर किसी शक्ति ने ना मुझे यहाँ पे आने पर मजबूर किया, फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ा। अब मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश मत करो और ना ही मेरी मदद को मना करो, क्योंकि तुम भले ना चाहो मुझे तो तुम्हारी मदद करनी होगी ना। ये सुन के क्यों कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। ये सुन के टीचर कहती है कि तो फिर तुम अभी भी यहाँ पे क्यों बैठे हो, चलो चलते हैं। ये कह के टीचर खड़ी हो जाती है और क्यू को भी चलने को कहती है। फिर क्यू कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं डैड को कैसे कहूँगा, वो चाहते थे कि मैं वकील बनूँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लॉ स्कूल ख़त्म होने तक उन्होंने मेरा साथ भी दिया। ये सारी बातें कहते हुए ना क्यू बहुत इमोशनल हो रहा होता है और टीचर उसे संभाल रही होती है। फिर क्यू कहता है कि अब देखो मुझे, मैं एक लूज़र हूँ। ये सुन के टीचर कहती है कि अगर तुम खुद ही अपने वकील होते तो इस वक्त तुम अपने आप को क्या सलाह देते। ये सुन के क्यों कहता है कि शायद मैं कहता कि इसी वक्त अपने घर जाओ और घर जाकर सारा सच बता दो, ऐसे भी एक ना एक दिन उन्हें सारी बात पता चली जाएगी। अभी हमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, चीज़ों को उलझा कर अपनी प्रॉब्लम और मत बढ़ाओ। ये सुन के टीचर कहती है कि तुमने खुद को अच्छी सलाह दी। ये सुन के क्यों कहता है कि लेकिन ये अप्लाई करना इतना भी आसान नहीं। फिर टीचर कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, आसान नहीं है पर मुश्किल भी नहीं, और सबसे ज़रूरी इस लड़ाई में तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, ओके। फिर टीचर खड़ी होती है और क्यू को अपना हाथ देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ क्यू। ये सुन के ना क्यू टीचर को देखने लग जाता है। उसके बाद क्यू भी टीचर का हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे ना एक क्यूट सा मूवमेंट बन जाता है। फिर ना क्यू खड़ा होता है और टीचर को देखते हुए ना वो टीचर को हक ही कर लेता है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।